हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाता है और उस चूर्ण को ओढ़कर जब होलिका बैठती है और प्रहलाद को अपनी गोद में धारण कर लेती है भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। जब आग लगाई गई, अग्नि पर बिठाया गया, तो भगवान का भक्त प्रहलाद नारायण का नाम ले रहा था। नारायण 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 नाम से भगवान का जप कर रहा था। और उस समय जब प्रहलाद जी जप कर रहे थे तब भगवान के नाम मात्र के प्रभाव से ही भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता, बल्कि होलिका स्वयं जल जाती है। क्योंकि कोई भी वरदान जब देवतागण देते हैं तो उसका सदुपयोग करने के लिए देते हैं, दुरुपयोग करने के लिए नहीं देते। ब्रह्मदेव ने जब वो चूनर दी थी तो उस चूनर का प्रभाव ये था कि यदि आप किसी अच्छे कार्य के लिए इस चूनर को ओढ़ कर जाएंगी तो आप पर इस अग्नि का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप किसी भगवान के भक्त का ही विनाश करना चाहेंगी तो ऐसा कोई वरदान नहीं बना जो दैत्य की रक्षा कर सके। और हम लोग क्या करते हैं, होलिका की जयकारा लगाते हैं, जबकि लगानी किसकी चाहिए, भक्त प्रहलाद की जयकार लगानी चाहिए। हम लोग लगाते किसकी है, एक दैत्य की बहन, उसका जयकारा लगाते हैं। बल्कि भक्त प्रहलाद की जयकार लगानी चाहिए या भगवान विष्णु की जयकार लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से वो दुष्ट होलिका स्वयं जल करके भस्म हो जाती है, परंतु भगवान के भक्त का बाल भी नहीं जलता। भगवान का नाम लेने से इतना प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कभी अपने दिमाग में जा रहे हो किसी मार्ग पर और आपके मन में भगवान का नाम चल रहा हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो या भगवान को याद कर रहे हो, और ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप बाल बाल बच जाते हो। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ बचपन में ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माता जी उत्तरकांड, रामायण जो है ना मानस की, उत्तरकांड की कथा रोज रात्रि में अर्थ सहित पढ़ा करती थी। और उस उत्तरकांड में एक चौपाई आती है, गुरुबिन भवनित तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम हुई। मात्र उस चौपाई के पीछे पढ़कर मैंने भी जिद ठान ली कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे भी दीक्षा लेनी है। मैंने जिद किया, तब मैं मना किया, बहुत छोटी हो, अभी 9-10 साल की उम्र नहीं है तुम्हारी, और इतनी उम्र में दीक्षा नहीं ली जाती, बड़े पर ली जाती, जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तब ली जाती। मैंने कहा बूढ़े पर व्यक्ति एक निवाला तक मुख में नहीं ले जा पाता, वो मंत्र का जाप कैसे करेगा। उस वक्त मेरे मन में ये चलता था कि मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ, यदि कोई घटना हो गई या कुछ भी हो गया तो कम से कम ये तो है दोबारा मनुष्य का जन्म तो मिल जाएगा। यदि कभी दुर्घटना बस मेरी मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया तो कम से कम मोक्ष तो मिलेगा, नहीं मोक्ष मिलेगा कर्मों के अनुसार, तो नरक में तो नहीं भटकना पड़ेगा। गुरु की महिमा का प्रभाव ऐसा होता है। और मैं कई बार साइकिल सहित कई बार गिरी हूं। एक बार मेरी साइकिल तांगे के नीचे घुस जाती है। पहले तांगे चला करते थे, मैं काफी छोटी थी और साइकिल से स्कूल जाती थी। और जब जाती थी साइकिल चलाते हुए तो हमेशा मम्मी कहा करती थी मेरी माता जी कि हमेशा अपने मन में मंत्र का जाप करते रहा करो, काम कोई भी करो लेकिन मंत्र का जाप हमेशा करते रहो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन भगवान का नाम हर समय लेना चाहिए। और मैं जब तांगे के नीचे गिरी तो आपको पता है मेरे कहीं पर भी चोट नहीं लगी, मात्र यहाँ पर चोट लगी और घुटनों में थोड़ी सी चोट आई, कहीं पर चोट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये भगवान की महिमा का प्रभाव है, ये भगवान के मंत्र का प्रभाव है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होंगे और भगवान की कृपा से मात्र आपके हृदय में वो नाम चल रहा था, उसके प्रभाव से आप बच गए। और कुछ लोग तो इस
चीज को सोच करके कहते हैं कि अब भगवान का नाम कभी नहीं लेंगे। बताओ, भगवान का नाम ले रहे तो बाल बाल बच गए। ये विचार नहीं करते कि भगवान के नाम मात्र से हम सुरक्षित बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। आज भगवान के नाम मात्र के प्रभाव से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बैठे हुए हैं, परंतु वो दुष्ट होलिका जलकर के भस्म हो जाती है। इस प्रकार से भगवान के भक्त ने भगवान की भक्ति की 7 वर्ष की अवस्था में भगवान को जीत लिया। और एक समय ऐसा आया कि जब हिरण्यकशिपु समझ गया कि अब इसको मारना, कहीं से भिगवाना या जलाना, ये सब व्यर्थ जा चुका है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तब विचार करता है कि एक जलते हुए अग्नि के खंभे में प्रहलाद को बांधकर मार देंगे। परंतु तब भी भक्त प्रहलाद के हृदय से नारायण का नाम नहीं निकलता। अगर हम लोगों से कोई 2 बार ऐसे बंदूक लगा दे ना कान के पास में और कहे कि भगवान का नाम नहीं लेना, तो हम लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, आप हाथ छोड़ते हैं हम आपके, आप छोड़ दो, पैर छूते, कभी नाम नहीं लेंगे भगवान का। आप एक बार कहते हो, आपका नाम 10 बार लेने के लिए तैयार है। ये आज की प्रवृत्ति है। भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति पर भरोसा है जो दुष्ट प्रवृत्ति का है। उस पर भरोसा है कि ये हमको छोड़ देगा, लेकिन भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमें बचा लेगी। हम लोग कुत्ते पालते हैं घरों की रक्षा करने के लिए, पालते ना। किसी से पूछो कि भाई साहब कुत्ता क्यों पाला, तो लोग कहते हैं आदमी से बचने के लिए। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि आदमी की आदमी से रक्षा एक कुत्ता कर रहा है, ऐसा जमाना आ गया। एक आदमी से बचने के लिए एक आदमी कुत्ता पाल रहा है, ये भरोसा है। यानी कुत्ते पर भरोसा है पर भगवान पर भरोसा नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि कुत्ता गेट पर बांध रखा था ताकि घर में चोरी ना हो, तो कुत्ता ही चोरी हो जाता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये अगर कोई बचा सकता है तो भगवान बचा सकते हैं, वरना कुत्ता भी घर की रक्षा नहीं कर सकता। और घर की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। तो बताओ, हम कुत्ता है कि वो कुत्ता कुत्ता है? आदमी कुत्ता हो गया है आजकल का। आदमी से बचने के लिए आदमी कुत्ते की सहायता लेता है। ये जमाना आ गया। भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है, पर एक कुत्ते के भौंकने पर भरोसा है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को खंभे से बांधता है और कहता है कि अब तेरी मृत्यु निश्चित है। तब भी भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री मैं आज भी आपको यही कहूंगा कि आप मेरे पिता हैं और आपका मैं सम्मान करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सहन कर सकता। अपने नारायण के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकता। तब हिरण्यकशिपु कहता है, तेरा भगवान है कहां? मैं नहीं मानता तेरा भगवान है। यदि भगवान है तो दिखाओ भगवान कहां है। भक्त प्रहलाद की ऐसी भक्ति, भगवान कहते हैं जहां भक्त की हां भगवान वहां, जहां भक्त ने कह दिया वहां भगवान है। प्रहलाद से कहा, मुझ में भगवान है? बोले महाराज है। कहा तुझ में? मुझ में भी भगवान है। ये जितने बैठे हैं इन सब में भगवान है, यहां तक कि इस पृथ्वी में भगवान है, इस वृक्ष में भगवान है और इस अग्नि में भगवान है। तब हिरण्यकशिपु कहता है, क्या इस पत्थर के खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी मेरे भगवान है, मेरे नारायण है। तब हिरण्यकशिपु कहता है, मैं तुझे इस खंभे से मार के बांध कर ही तेरी हत्या कर दूंगा और देखता हूं कि तेरा यदि नारायण है तो आज तेरी रक्षा कर ले इस खंभे से निकल करके। और जब हिरण्यकशिपु भगवान के भक्त पर प्रहार करता है, भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, श्री प्रहलाद जी आइए हम सभी लोग भी